मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे का मकसद कतई जरहियत नहीं है। ये मुआहिदा पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के लिए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वजाहत कर दी। वफाकी काबीना से खिताब करते हुए कहा कि मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गुज़श्ता साल होने वाले मुआहिदे की तौसी है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया दिफाई मुआहिदा पहले से मौजूद ताउन का एक तसलसल है। हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी पाकिस्तान के अवाम और अफवाज के लिए अहम फरीज़ा है। वफाकी काबीना ने से मुल्की दिफाई मुआहिदे को तारीखी करार दे दिया। आज़ाद कश्मीर के अवाम का वोट नवाज शरीफ पर इजहार एतमाद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी नताइज पर इत्मीनान का इजहार। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया। कहा, नई हुकूमत एहतजाज करने वालों के साथ मुज़ाकरात के जरिए मामला हल करेगी। पुरतशद्दुद एहतजाज के जरिए मामलात को ख़राब करने वाले अगयार के इशारों पर काम कर रहे थे, उसके वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। मसाइल मेज़ पर बैठ कर हल करने चाहिए। बेजा जिद से मामलात ख़राब हुए, अनारकी की इजाज़त नहीं देंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्की और सियासी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। शेर, तीर और उकाब में तीसरी लड़ाई। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का तीसरा मरहला पूंछ डिवीजन के 4 हल्कों में वोटिंग के बाद डिब्बे खुल गए। वोटों की गिनती जारी, नताइज जाने का सिलसिला जारी। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक LA-17 में नून लीग के मोहसिन अजीज आगे, वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर पीछे। LA-15 में जमात इस्लामी के मोहम्मद खान पहले नंबर पर। LA-14 में अवामी दस्तो बाजू पार्टी के साजिद अब्बासी को दीगर उम्मीदवारों पर सबकत हासिल। LA-16 शर्की बाग में पीपल्स पार्टी और नून लीग में कांटे का मुकाबला। बाग के 3 हल्कों में सरदार अतीक और तनवीर अलियास भी उम्मीदवार हैं। आज़ाद कश्मीर की मजमूई 45 नशिस्तों में से नून लीग 24 नशिस्तें जीत चुकी और हुकूमत बनाने का भी ऐलान कर चुकी। पीपल्स पार्टी ने 10 नशिस्तें हासिल कर रखी हैं। पूंछ डिवीजन के 7 हल्कों में अमन अमान की सूरत हाल के बायस पोलिंग मुअख्खर कर दी गई। पीपल्स पार्टी शिकस्त को धांधली के बयानिए से छुपाने की कोशिश कर रही है। धांधली के इल्जामात लगाने वालों ने अब तक कोई सबूत नहीं दिए। सिर्फ 80 और 85% पोलिंग को ही धांधली कह रहे हैं। वज़ीर आज़म के बशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने पीपल्स पार्टी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहते हैं, तवक्को है पीपल्स पार्टी वाले आज उल्टी गिनती को सीधा कर देंगे। मुस्लिम लीग नून को कामयाबी पर मुबारकबाद देंगे। इंतखाबात के तीसरे मरहले के बाद आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी शुरू हो जाएगी। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि धरने देने वाले आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन रोकना चाहते थे, जो नहीं रोक सके। हथियार उठाने और दुश्मन का अलकार बनने वालों को कानून का सामना करना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने पीपल्स पार्टी के इल्जामात चोर मचाए शोर के मुतरादिफ करार दे दिए। बोले, मरहलावार इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात थे तो उसी वक्त अपना मौक़िफ़ सामने रखे। तमाम तरह एतराज़ात और इंतखाबी सरगर्मियों के बावजूद पीपल्स पार्टी को अवामी हमायत हासिल नहीं हो सकी। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में एक बार फिर से धांधली का इल्ज़ाम। पोलिंग में ताख़ीर और अपने पोलिंग एजेंट्स को रोकने पर तहफ़्फ़ुज़ात। पार्टी की नायब सदर शरीर रहमान ने कहा कि कहीं पोलिंग वक्त पर शुरू न की गई और कहीं हमारे एजेंट्स को रोका गया, इस पर वजाहत तलब की जाए। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने धांधली की हर शिकायत पर कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। इनका काम शिकायत पर फौरी कार्रवाई करना होता है, वो वजाहतें और तसल्लियां क्यों दे रहे हैं। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ। मकतूल के मेदे में तेजाब की मौजूदगी का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक मीर रजा के फेफड़े तेजाब से मुतासर हुए। जाए वक़ुआ के करीब गेस्ट हाउस सील। 6 मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तार अफराद की तादाद 21 हो गई। केस की नई इंक्वायरी कमेटी का पहला इजलास सदारती टीम सरबराह DIG आमिर फारूकी ने की। मीर रजा के वालिदैन, बहन और वकील जबरान नासिर भी पेश। साबिका तफ्तीशी टीम के सरबराह ने रिकॉर्ड नई टीम के हवाले कर दिया। SSP ईस्ट जुबैर नज़ीर शेख ने तफ्तीशी पेशरफ्त और शवाहिद से आगाह किया। उधर केस में शवाहिद छुपाने या ज़ाया करने की दफ़ा 201 भी शामिल कर ली गई। मीर रजा के वालिदैन की इस्तदा पर फिलहाल अदालती कमीशन के क़याम का फैसला।
मौखर किया। नई पुलिस तहकीकाती टीम की तश्कील के बाद ख़ानदान का मौक़िफ़ है कि उन्हें नई टीम पर एतमाद है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का कहना है कि मीर रज़ा के वालिदैन का कहना है नई पुलिस टीम ही इस मामले की तहकीकात करे। सिंध हुकूमत ने शफाफियत यकीनी बनाने और मुतासरा ख़ानदान को मुकम्मल इत्मीनान दिलाने के लिए अदालती तहकीकात कराने का फैसला किया था। हमें पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है। पुलिस ऑफिसर्स अपना काम करें लेकिन हुकूमत दोहरी पॉलिसी ना अपनाए। मीर रज़ा के वालिद के वकील जबरान नासिर की मीडिया से गुफ्तगू बोले, अब हुकूमत ने तस्लीम कर लिया है मीर रज़ा का मामला खुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल है। हमने अच्छी शोहरत रखने वाले ऑफिसर्स पर मुश्तमिल नई टीम का मुतालबा किया था। फिलहाल जुडिशल कमीशन या जुडिशल इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ख़त लिखकर मौक़िफ़ से आगाह कर दिया गया। तहकीकाती कमेटी के पहले इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मीर रज़ा के वालिद ने कहा कि जो इनसे पूछा वो मैंने बता दिया। अगर ये सब कुछ पहले हो जाता तो कब्र कुशाई की ज़रूरत ही ना पड़ती। मीर रज़ा के वालिद का GNN के मस्तन रिपोर्टिंग का भी तस्करा। कहा, GNN ने गेस्ट हाउस का अकबी दरवाज़ा भी दिखाया। मैं पहले दिन से यही बात कह रहा हूँ कि गेस्ट हाउस का एक और गेट भी है। मीर रज़ा कत्ल केस में मिसकम्युनिकेशन से गलत फहमियाँ पैदा हुई, हक़ाइक़ जल्द सामने आ जाएंगे। IG सिंध जावेद आलम मौजू की सक्खर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, नई तहकीकाती टीम से कहा है कि मामलात शफाफ रखें, मुतासरा फैमिली से राबिते में रहें। मीर रज़ा की हलाकत का अफसोसनाक वाक़या हुआ, इसे अच्छे तरीके से हल होना चाहिए। नई कमेटी ने काम शुरू कर दिया है, तहकीकात में सामने आ जाएगा कि आखिर हुआ क्या था। मुतल्लिका हुकाम से कहा है कि मीर रज़ा की फैमिली के साथ ठीक कम्युनिकेशन रखें। IG सिंध का सूबे में जराइम की शरह में कमी का भी दावा। कहा कि कत्ल और मोबाइल छीनने के वाक़यात में कमी आई है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने मीर रज़ा अली कत्ल केस में सोशल मीडिया पर किरदार कुशी के खिलाफ नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से रजू कर लिया। तहरीरी दरख्वास्त में कहा कि सोशल मीडिया पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जिस गेस्ट हाउस में अली रज़ा पर तशद्दुद हुआ वो शर्जील मेमन का है। ये भी कहा जा रहा है कि वाक़े के बाद शर्जील के बेटे रावल मेमन लंदन चले गए हैं। केस का मेडिकल बोर्ड रातों रात तब्दील होने की बात करके इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि शर्जील मेमन और उनकी जमात इसमें मुलव्विस है। अफराद को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम कर रही है। ये मुहिम चलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मक्का मुश्तरका दिफाई माहदे पर एतराज़ है, ना ही कोई ख़तरा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की से तेहरान के अच्छे ताल्लुकात हैं। मक्का मुश्तरका दिफाई माहदे पर तशवीश की कोई वजह नहीं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की प्रेस ब्रीफिंग। बोले, खित्ते के ममालिक समझ चुके हैं कि सिक्योरिटी ऐसी चीज़ नहीं जिसे जाली सालिसों से ख़रीदा जा सके। खलीजी ममालिक ईरान के खिलाफ हमलों के लिए अमरीका को अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना करने दें। आबना हरमज़ ना खुलने की वजह अमरीकी मुदाखलत है। किसी तीसरे फरीक की मुदाखलत ना हो तो आबना हरमज़ खुल सकती है। ओमान के साथ मुआहदे में अमरीका शामिल नहीं। इब्तदाई मरहले में आबना हरमज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों पर फ़ीस आयद करने का इरादा नहीं रखते। इस्माइल बकाई ने अमरीका को मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम की वजह करार दिया। कहा, अमरीका की जानिब से मुफाहमती यादाश्त के खिलाफ वर्जियाँ जारी रहने तक बातचीत नहीं होगी। ताहम सालसों के जरिए पैगामात तबादला कर रहे हैं। तर्जुमान ने अब्बास अरागची और मोहम्मद बाकिर कालिबाफ को पाकिस्तान के दौरे की दावत मिलने की तस्दीक की। पाकिस्तान ने मक्का मुश्तरका दिफाई माहदे के अहम नुकात ईरान के साथ शेयर कर दिए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राबिता, ख़ित्ते में अमन, इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख़याल। इसहाक़ डार ने कहा कि माहदे का मकसद स्ट्रैटेजिक ताउन को मजबूत बनाना और इलाक़ाई अमन सलामती में किरदार अदा करना है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का माहदे की अहम तफ़सीलात से आगाह करने पर इसहाक़ डार से इज़हार तशक्कुर। नायब वज़ीर आज़म की सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फ़ैसल बिन फ़रहान से बातचीत, इलाक़ाई सूरत हाल और कसीरुल-जहती ताउन पर तबादला ख़याल। दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा कसीरुल-जहती फ़ोरम्स पर करीबी राबिते और ताउन जारी रखने पर जोर दिया। इसहाक़ डार का कुवैत की वज़ीर ख़ारजा से भी राबिता, कुवैत की मक्का मुश्तरका दिफाई माहदे की मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का अहम शोबों में ताउन, सरमायाकारी बढ़ाने, इलाक़ाई सूरत हाल और मक़बूज़ा मशरिक़ी बैतुल मुक़द्दस के उमूर पर तबादला ख़याल।
मशरिक़ वस्ती में तैनात अमरीकी फ़ौज ने गुज़िश्ता 24 घंटे में आबना हरमज़ में 55 तिजारती बहरी जहाज़ों को मुड़ने पर मजबूर किया। एक बयान में सेंटकॉम ने कहा कि उन्होंने 2 जहाज़ों को नाकारा बनाया, जबकि 2 जहाज़ों पर चढ़कर उनकी तलाशी ली। सेंटकॉम ने कहा कि इस वक्त मशरिक़ वस्ती में फ़ौजी मिशन की मुआवनत के लिए 20 से ज़ायद बहरी जंगी जहाज़ तैनात हैं। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि आबना हरमुज़ बंदिश से ईरानी जजीरे खार्क से तेल की तरसील मुकम्मल रुक चुकी है। जजीरा खार्क ईरानी खाम तेल की सबसे बड़ी पैदावारी मरकज़ है। CNN ने रिपोर्ट किया कि खार्क के 3 ऑयल टैंक टर्मिनल्स मुकम्मल खाली हो चुके। 31 जुलाई से खार्क से कोई जहाज़ या ऑयल टैंकर नहीं निकला है। खार्क से ज़्यादातर तेल चीन को सप्लाई किया जाता है। 2 हफ्तों से वहाँ से कोई तेल बरामद नहीं किया गया। अमरीकी सदर ने ईरान के खिलाफ मुआशी दबाव की बसात बिछा दी। फौजी हिकमत अमली के बजाय इक्तिसादी दबाव के जरिए जेर करने की कोशिशें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस को इंटरव्यू। कहते हैं तेहरान के साथ कशमकश शतरंज के खेल की तरह है, हम उनके साथ सिर्फ जुज़वी मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरान की मुआशी सूरत हाल ख़राब है, उनके पास पैसा नहीं है, करेंसी क्रैश कर गई है, वो फ़ौज को तनख्वाह भी नहीं दे पा रहे। दूसरी जानिब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया ट्रंप जौहरी माहदे के बगैर जंग खत्म करने का मुआहदा करने पर रजामंद है। मुआहदे के लिए आबना हरमुज़ का मुकम्मल तौर पर खुलना ज़रूरी होगा। अमरीका और इसराइल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा की बुनियाद पर हमले किए। दुश्मन का मकसद ईरान में बदअमनी, कहत और लूट मार मचाना था। हमने दुश्मन के तमाम तखमीनों को नाकाम बना दिया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से 7 घंटे तवील मुलाकात। ईरानी सदर ने कहा कि रहबर आला मुकम्मल तौर पर सेहतमंद और उनकी जिस्मानी हालत बेहतरीन है। मुश्तबा खामनाई ने मुलाकात के दौरान मुल्की मामलात पर रहनुमाई भी की। बानी PTI से फैमिली की मुलाकात कराएं, सियासी बात नहीं होगी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने गारंटी दे दी। पार्लियामेंटेरियन का कल सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देने का ऐलान। जुमेरात को हम सब बड़े आला जेल जाएंगे। 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च की कॉल भी दे दी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा बानी PTI और बुशरा बीबी दोनों की सेहत ख़राब है, उनका बेहतरीन इलाज होना चाहिए और हमारा सिर्फ यही मुतालबा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पहुंचने की कॉल पर PTI के रहनुमा आमने सामने। सलमान अकरम राजा PTI के अरकान असम्बली पर बरस पड़े। कहा कि बानी PTI के हवाले से इंतहाई अहम केस था। रात को अरकान असम्बली को पहुंचने की कॉल दी गई लेकिन कोई भी ना आया। बोले कि कुछ खुलकर अवाम के सामने रखूंगा। हमें मालूम है कि 5 अगस्त को कौन कहाँ था, कौन निकला, कौन सिर्फ बैठ कर तनकीद करता रहा। 27 सितंबर को भी कौन निकलेगा कौन नहीं सामने आ जाएगा। जुनैद अकबर ने जवाब देते हुए कहा कि कसूर अरकान असम्बली का नहीं, बुलाने वालों का है। खुदा के लिए अब सियासत सीख लें। आपने पार्लियामेंटेरियंस को बुलाना है तो दिन को बुलाएं, रात 12 बजे मैसेज कर देते हैं। आज़ाद कश्मीर में जीतने वाले नून लीगी उम्मीदवार अपने हलकों में जाकर जश्न भी नहीं मना सकेंगे। पीपल्स पार्टी का चैलेंज परविशा खान ने कहा कि उनकी खामख्याली है कि हम मान लेंगे नून लीग के हक में। कश्मीर की आवाम ने उन्हें वोट दिया, आपके इत्तेहादी हैं, गुलाम नहीं। हम आपकी हर बात का जवाब देंगे, हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है। शर्मिला फारूकी बोली बड़े दावे सुने कि लाहौर महफूज तरीन शहर है, आपने आइन कानून और इंसाफ बंद कर दिया। बंदूक उठाकर गोली मार देते हैं, हम सिंध में ऐसा नहीं करते। बंदूक उठाकर गोली नहीं मार देते। ऐसे शहर का क्या फ़ायदा जहाँ बच्चे महफूज ना हो। शहला रजा ने कहा धांधली के वोट को इज्जत दो की सारी मिसालें हैं। आप तो 12 सीटें जेब में रख कर चले थे। 5-6 सीटों पर इसलिए धांधली की कि कहीं जीबी से हाल ना हो। हारे हुए लोग पंजाब पर गुस्सा निकालने आ जाते हैं। अगर अवाम उन्हें वोट नहीं देते तो इसमें हमारा क्या कसूर। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि सिंध के लोग खुद कह रहे हैं कि मरीम नवाज़ को इधर भिजवा दें। जिन हल्कों में पीपल्स पार्टी जीती है क्या वहाँ इलेक्शन कमीशन ठीक है? जो अपनी गलियां सड़कें ठीक नहीं कर सकते वो हमें भाषण दे रहे हैं। सिंध हुकूमत अभी तक मीर रज़ा कत्ल केस हल नहीं कर सकी। माजूर बच्ची के केस में पूरे थाने को मुअत्तल कर दिया गया है। हमले के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। पंजाब में फेक केस कहकर रिपोर्टें नहीं छुपाई जाती।
वज़ीर-ए-आज़म की FBI इस्लाहात पर अमल दरामद मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। इनलैंड रेवेन्यू के लिए मुजव्वज़ फैसला से निज़ाम की बरवक्त तकमील का हुक्म दे दिया। इजलास में गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि FBI मुकर्ररा रेवेन्यू हदफ के हुसूल के लिए इन्फोर्समेंट इकदाम तेज़ करे, स्मगलिंग, टैक्स चोरी और गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएँ। फैसले से निज़ाम का मुकम्मल रूल आउट आइंदा बरस तक यकीनी बनाने की हिदायत दी। नए जजेस तायुनाती की समरी मंजूर न किए जाने के खिलाफ केस। वफाक और सेक्रेटरी वजारत कानून को नोटिस जारी कर दिया गया, जवाब तलब कर लिया गया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत आखिर क्या कर रही है, क्या आपकी कोई दिलचस्पी नहीं है? ऐसे लगता है कि वफाकी हुकूमत को इस मुतालिक कोई दिलचस्पी नहीं है कि क्या हो रहा है। हमने सोचा कि वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिंध और पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की कंफर्मेशन थी, जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दी थी, वो भी रुक चुकी है। इस तरह समरी पर रख कर कराची और सिंध के लोगों की परेशानी दिल से महसूस करती हूँ। पंजाब ही नहीं, सिंध और दीगर सूबों के लोगों की भी खदमत करना चाहती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस में ऑक्सफोर्ड प्रेस के निसाब का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। वफ़द ने मेयारे तालीम के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दामात को सराहा। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट काबिल तहसीन करार दिया।